हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। K2 मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। बहुत ही मोटिवेट होते हैं उससे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और कमेंट के माध्यम से आप बताते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है, जिसके उत्साह से हम फिर क्या करते हैं, अगले रोज़ वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो चलिए इसी तरीक़ा से अपना प्यार बरसाने का आप लोग काम करें कीजिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम आज की क्लास को फिर पुनः आपको शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि आपका जो है बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे 12th क्लास का जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे लोग हैं 2023 में, उनका मॉडल पेपर जारी कर दिया गया हुआ है। और उसमें ये भी बताया गया हुआ है कि आपका इस बार भी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव्स बनाना है और 30 आपके पास शॉर्ट रहेगा जिसमें से 15 बनाना है और 8 लॉन्ग रहेगा जिसमें से आपको 4 बनाना है। तो ये बहुत ही बच्चे बेसब्री से इंतजार करते थे इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कब क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जब शुरुआती टाइम में बताया गया था कि इस बार कोई भी कोरोना महामारी नहीं है, जिसके कारण से ऑब्जेक्टिव की संख्या कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ बच्चों नहीं हुआ। हम लोग को उम्मीद था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेंटअप जो एग्ज़ाम हुआ था इसी बेसिस पे हुआ था। तो हम आपको मॉडल पेपर का भी वीडियो आपका बनेगा, क्लास उस पर चलाया जाएगा, एक एक सब्जेक्टिव सॉल्व किया जाएगा। तो बस आप तैयार रहे। फिलहाल अभी का क्वेश्चन आप देखें, ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, फिर हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो कहता है कि इस सारणी का मान ज्ञात कर दीजिए। क्या ज्ञात कर दीजिए? इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग करने का काम करते हैं। या हुआ 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब। तो देखिए इस सारणी का जो मान हम लोग ज्ञात करेंगे वो कैसे करेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका 1 1 1 है। हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB, यदि दोनों को घटा दे तो AB और इसको भी घटाएंगे तो AB कॉमन आ जाएगा, और ये दोनों को घटा दे तो अधिक से अधिक 0 भी आ रहा है, जिससे हमको सॉल्व करने में सुविधा होगा। और यहाँ B माइनस C आ रहा है, और यहाँ से दोनों को हम तो घटा दे तो B क्यूब माइनस C क्यूब, तो यहाँ से हमको B माइनस C आ जाएगा कॉमन, यहाँ से कॉमन। तो चलिए हम लोग वो काम करते हैं, ऑपरेशन यहाँ यूज करते हैं कि C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। तो ये काम जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है रिजल्ट। 1 माइनस 1 0 और A माइनस B क्या होगा, A माइनस B, A क्यूब माइनस B क्यूब, आपके पास आ जाएगा A क्यूब माइनस B क्यूब। चलिए दूसरा ऑपरेशन यूज करते हैं, C2 माइनस C3, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और B माइनस C क्या होगा आपके पास B माइनस C और B क्यूब और C क्यूब, तो B क्यूब माइनस C क्यूब। चलिए और आपका थर्ड कॉलम जैसा है वैसा ही आप उसको लिख दीजिए, तो 1C क्यूब। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यदि आप पहला कॉलम को देखते हैं तो इससे क्या होगा, आपका A माइनस B कॉमन आ रहा है और दूसरे कॉलम से B माइनस आपका C कॉमन आ रहा है। तो चलिए ये लोग हम लोग कॉमन निकाल के बाहर इसको रखते हैं। और देखिए बच्चों इसमें से कैसे आएगा, क्योंकि आपको पता है कि A क्यूब माइनस B क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर के इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग इसका आगे काम करने का काम करेंगे। तो C1 से A माइनस B और C2 से B माइनस C कॉमन लेने का काम करेंगे। तो यहाँ पे आपका A माइनस B B माइनस C, अब देखिए बचा क्या, यहाँ 0 1 0 1 0 1। चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं 0 1। यहाँ जो आपका बचेगा वो बचेगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो है A माइनस B का जो क्यूब होता है A क्यूब माइनस B क्यूब, ये होता है A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। इसी प्रकार जब इसमें से हम B माइनस C कॉमन निकाले तो 0 1 यहाँ पे आपका B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC आएगा। तो चलिए उसको भी हम लोग नोट कर देते हैं। तो यहाँ आपका 0, यहाँ 1, यहाँ आपका आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, और यहाँ आपका आएगा 1C और C क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C क्यूब आ जाएगा। तो चलिए हम लोग R1 के अनुसार सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यदि आपको अधिक से अधिक 0 आ जाए, किसी भी रो या कॉलम में 2 0 रहे और एक कोई एलिमेंट बचा हुआ रहे, तो आप सिर्फ एक जो बचा हुआ उसके अनुसार सॉल्व कर दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी को आप सॉल्व भी करते हैं
उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो जीरो ही आएगा। चलिए, तो a माइनस बी, b माइनस सी, और इसमें यदि 1 वहाँ से लीजिएगा तो 1, और आपके पास बचेगा क्या, इसको गुणा कीजिए, इसको दोनों को घटा दीजिए। तो चलिए तो देखते क्या आता है। तो आपके पास यहाँ से जो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और इसको गुणा कीजिएगा तो 1 से वही होगा, और इसमें से घटाना है तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर और आपके पास जो है ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बच रहा है वो ध्यान दीजिए, ए माइनस बी और बी माइनस सी, और ये 1 तो वही हो जाएगा गुना होकर। अब देखिए क्या सब आपको बच रहा है, हम लिख जो रहे हैं सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को एक जगह लिख रहे हैं, और बी सी और माइनस ए बी को एक जगह लिख रहे हैं, प्लस बी सी माइनस ए बी। ध्यान दीजिए ए माइनस बी आपका अगला होगा बी माइनस सी, और इस दोनों में यदि हम कॉमन ले सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सेटिंग करके लिख देते हैं सी माइनस ए, और क्या होगा सी प्लस ए, और इसमें देखिए क्या कॉमन होने वाला, बी यदि कॉमन ले तो सी माइनस क्या होगा ए हो जाएगा। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो ए माइनस बी और दूसरा क्या हो जाएगा बी माइनस सी, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो सी माइनस ए कॉमन ले लीजिए। फिर देखिए आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका सी प्लस ए बचेगा और यहाँ बी बचेगा, तो दोनों को हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, और यही आपका इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 1 1 ए बी सी, दूसरा कहता है आपका क्या कि बी प्लस सी, तो तीसरा क्या कह देगा आपका सी प्लस ए, चौथा कह देगा आपका क्या ए प्लस बी। इसका कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर जीरो होता है, वो भी सारणिक का गुण का प्रयोग करके, क्या करके सारणिक का गुण का प्रयोग करके कहता है कि इतना बराबर जीरो होता है, सिद्ध कीजिए सारणिक का गुण का प्रयोग करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं और इसका LHS पार्ट उठा लेते हैं। तो आपका LHS जो कह रहा है 1 1 1 ए बी सी, और क्या कहता है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी कहता है। कोई दिक्कत किसी भी तरह का। चलिए देखते हैं हम लोग इसको जीरो के बराबर कैसे लाएंगे। तो हम लोग जीरो लाने के लिए प्रयास आप ये करना है कि अधिक से अधिक किसी भी डिटर्मिनेंट्स में 1 आ जाए या अधिक से अधिक जीरो आ जाए। तो चलिए हम लाने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम C3 में ए को जोड़ देंगे तो इससे हमको कॉमन आ रहा है, यदि ए इसको जोड़ दे तो ए प्लस बी प्लस सी, और बी को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और सी को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखने का काम करेंगे, या पहले लिख लेते कौन सा आप ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं C3 प्लस C2, C3 में C2 को जोड़ रहे हैं। तो ध्यान देना है बाबू कि C3 है ना, आप C3 में चेंजिंग कर रहे हैं, C1 C2 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको एज ए जैसा है वैसा लिख दीजिए 1 1 1। दूसरा आपका होगा ए बी सी, तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर अगला भी होगा ए प्लस बी प्लस सी, उससे अगला भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि तीसरे कॉलम से ये कॉमन आपका ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। तो चलिए हम लोग कॉमन निकाल के बाहर में इसको रख देते हैं, गुना के रूप में लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, अब बच क्या रहा 1 1 1 ए बी सी, यहाँ आपका 1 1 बच जाएगा। अब इतना यदि आप कर लेते हैं तो फिर इसमें कुछ बचा नहीं। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब किसी भी डिटरमिनेंट्स में 2 रो या 2 कॉलम्स का एलिमेंट्स जो है, अवयव जो है समान होता है, तो उस सारणिक का मान क्या होता है, जीरो होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कि यहाँ पे आपका कह रहा है कि C1 इक्वल टू क्या कह रहा है C3, तो इसीलिए यहाँ पे आपका
ए प्लस बी प्लस सी जो है ये किसके गुना के 0 से गुना कर देंगे और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी के माध्यम से करते हैं हम लोग कि जब 2 रो या 2 कॉलम के अवयव समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। इसी बात पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस ए सी ए बी एक्स प्लस ए। आपके पास प्रूफ करने के लिए ये कह रहा है कि ये जो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा। हम लोग को ये देखना है कि एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये कॉमन कैसे आ सकता है। तो देखते हैं यदि क्या कि या तो C1 C2 C3 सबको आपस में जोड़ दे, हम क्या जोड़ दे कर दे C1 C2 C3 सबको यदि जोड़ दे तो कुछ रिजल्ट आने वाला है क्या। ध्यान दीजिए, देखिए कुछ पहला काम जो है इसमें हम लोग इसमें जो हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे वो ये ऑपरेशन लगाएंगे। इसका जो है हम लोग LHS उठा लेते हैं। LHS आपका पास कहता है कि x प्लस ए बी सी और कहता है ए एक्स प्लस ए, दूसरा कहता है सी ए बी एक्स प्लस ए। ध्यान दीजिए इसको कैसे हम लोग वहाँ पे वो चीज लाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो काम करने वाले हैं C1 में क्या करते हैं C1 जोड़ C2 जोड़ C3 तीनों कॉलम को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं तीनों कॉलम को आपस में जोड़ देते हैं। तो क्या आने वाला है देखिए तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत a प्लस ए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सवाल में 1 मिनट रुक जाइए, कुछ देखने दीजिए। यहाँ पे जो है आपका b होगा, क्या होगा यहाँ पे b होगा और यहाँ पे क्या होगा c होगा। अब देखिए अब आसानी से ये मेरे को आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी हो जाएगा क्या x प्लस ए प्लस बी प्लस, उसको अरेंज करके लिख दीजिए। बाकी जैसा है वैसा आप लिख दीजिए x प्लस बी और क्या b, दूसरा क्या हो जाएगा c और x प्लस सी। यदि हम यहाँ से पहला कॉलम से किससे पहला कॉलम से यदि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल ले, पहला कॉलम से यदि हम लोग कॉमन निकाल ले तो देखिए तो क्या आने वाला है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यदि ये कॉमन निकाले तो मेरे पास बच क्या रहा है, इसको ध्यान से दीजिए 1 1 1। उसके बाद आपके पास बच रहा है b x प्लस बी और b c x प्लस सी बच रहा है। हमारा काम है कि जैसे मेरे को 1 1 आ जाए तो प्रयास करेंगे 1 1 को 0 0 बनाने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे 0 0 बनाने का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ से यदि हम ये काम कर देते हैं कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, इसी प्रकार यदि R2 में से R3 को यदि हम कर दे, ये ऑपरेशन करने से जो है हमारे को आ जाएगा रिजल्ट। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस क्या c, और ध्यान देना है R1 में से R2 को घटा रहे हैं तो 1 में से 1 जाएगा 0। और देखिए कि b में से x प्लस बी को घटाना है, किसको x प्लस बी को, माइनस एक्स माइनस बी। तो b चलिए लिख ही देते हैं। तो b माइनस एक्स माइनस बी, वो दोनों को घटा जाएगा तो c या माइनस c क्या 0 आपका हो जाएगा आसानी से। और देखिए दोनों को घटा जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए तो x में से x प्लस बी में से b घटा जाएगा, इसको भी हम काट के डायरेक्ट क्या लिख दें माइनस एक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं माइनस एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए R2 में से R3 को यदि घटाते हैं तो क्या आपके पास x यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो घटाएंगे c में से तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ 1 b और x प्लस सी, क्या x प्लस सी। अब ध्यान देना है कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको जब हम यहाँ से R3 का सॉल्व करेंगे तो ये सामने वाला खत्म। देखिए क्या आने वाला है आपका, यहाँ से यदि इसको छोड़ दे तो 1, और देखिए क्या है x इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और x इंटू 0
जीरो, और टोटल को यदि गुना करेंगे तो जो चीज़ मुझे लाना था वो चीज़ मेरे पास आ गया हुआ है। चलिए तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 3 5 9 5 4 7 7 5 का कह रहा है कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग जब थ्योरी सेक्शन कर रहे थे तो वहाँ कई क्वेश्चन 3x3 हम लोग सॉल्व करने का काम किए थे। तो हम चाहते हैं कि आपको जो है ये क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देते हैं और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा, ये 3 का आंसर क्या होगा आप कमेंट के माध्यम से बताएं। फिर उस बच्चे का, जो बच्चे सबसे पहले कमेंट में जवाब देंगे उनका हम अगले वीडियो में फिर नाम वहाँ से लेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ट्रू प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि आपके पास दिया हुआ 15 cos 15, उसके बाद दिया हुआ है साइन 15 डिग्री, उसके बाद आपके पास फिर दे दिया कि साइन 75 डिग्री और cos 75 डिग्री दिया हुआ, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये 0 के बराबर होता है। क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये 0 के बराबर होता है। और चलिए ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आपका LHS यहाँ से उठा लेते हैं हम। कहता है कि cos 15 डिग्री, उसके बाद sin 15 डिग्री, उसके बाद दिया हुआ sin 75 डिग्री और cos 75 डिग्री। कुछ नहीं, बस 2/2 हटाकर डिटरमिनेंट्स है, उसको सॉल्व कर दीजिए, आसानी से आपका काम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो cos 15 डिग्री और cos 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री। तो चलिए बच्चों इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। cos 75 डिग्री cos 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री। देखो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, किसका फॉर्मूला बच्चों ये आपके पास cos A प्लस B का फॉर्मूला है। किसका है? cos A प्लस B का फॉर्मूला है। किसका? cos A प्लस B का फॉर्मूला है। तो A का मान आपका 75, B का मान 15, दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो आपका 75 और प्लस 15, तो कितना हो जाएगा ये cos 90 डिग्री। और आपको पता है कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जिसको फॉर्मूला पता नहीं है चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। cos A प्लस B बराबर जो होता है वो होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। दूसरा, यदि आपसे ये कह दिया जाए कि cos A माइनस B, तो cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज बिल्कुल हम लोग आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं और ये 2x2 जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं। कल जो क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स वाला सब होगा सारा क्वेश्चन। चलिए कहता है कि यदि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कह रहा है कि 3x(x1) बराबर जो है 3241 तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। चलिए फिर भी कर देते हैं। यदि जो लोग हमारे पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ आपका 12th क्रिश कोर्स करके। चलिए हम इसको सॉल्व करके x का मान आपको बताते हैं। आपको कह रहा है कि 3x(x1) बराबर 3421 कैसे करेंगे? ये 2/2 का डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, बाकी जो है वही। तो 3 × 1 3x × 1 x² बराबर 3 × 1 3 4 × 2 8। ध्यान देना है यहाँ से क्या करना है, तो 3 को रखना है, ये घटेगा 3 में से हट गया -5 इधर बुला लीजिए, +5 x² उधर भी दीजिए, x² यहाँ से देखिए x² बराबर आपका 8 आ जाएगा। इसीलिए x बराबर जो है ये ±√8 हम कह सकते हैं कि x बराबर ±2√2 ये आपका x का मान है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कोई अगला क्वेश्चन जो आपका जो नंबर जो भी हो अपना लिखते जाइएगा। x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए जब 2 3 y x बराबर 4 और दूसरा एक दिया हुआ है एक्स वाई 21 बराबर आपका दिया हुआ है 7/2 और आपका कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का काम करते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत बच्चे डर रहे थे, लोगों के कहने तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा तो क्वेश्चन घुमाया था बट कोई खास ज़्यादा नहीं था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम पहला इसको काम करते हैं उठाने का। यहाँ से 2 3 yx बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। तो 2x - 3y बराबर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। फ्रॉम इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा रिलेशन आपके पास क्या रहा था अगेन कि xy 21 बराबर में आपका 7/2 दिया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x - 2y बराबर क्या 7 समीकरण 2। अब सबसे पहली काम आपको क्या करना है यहाँ से कि देखिए कि हमको यहाँ से किसी एक का x का मान निकाल के यदि उसमें हम रख देते हैं वहाँ से तो भी मेरा कुछ ना कुछ रिजल्ट y का मान आ जाएगा। और नहीं तो दोनों समीकरण इसमें 2 से गुना कर देंगे, x कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम लोग बेहतर काम करते हैं क्या कि समीकरण 1 और 2 को चलिए एक काम और हम यहाँ पे कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 से हम गुना कर देते हैं। 2 से यदि गुना कर दे तो यहाँ हो जाएगा 2x 4y बराबर 7। इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करके x और y का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 का आ रहा है कि 2x - 3y बराबर 4 और इक्वेशन 3 का आ रहा है कि 2x - 4y बराबर 7
तो चलिए दोनों को हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटाने में साइन चेंज होता है, तो ये 2x आपका कैंसिल होगा, 4 है, 4y में से 3 बचेगा, कितना बचेगा y, और यहाँ माइनस है तो प्लस में 4 है, माइनस में 7 है, कितना जाएगा -3, y का मान कितना आ गया आपका -3। फिर लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 का आता है कि 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ से आपका देखिए 2x माइनस 3 इंटू -3 इक्वल टू क्या 4, तो 2x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 4। तो यहाँ से आपका 2x बराबर क्या जाएगा 4 माइनस 9 इक्वल टू 5, और x का जो मान है यहाँ से क्या जाएगा सॉरी -5, तो -5 बाय आपका 2x का मान, और y का जो मान है ये आपके पास -3 हो जाएगा। यही आपका x और y का मान है। चलिए इसको आप लोग जल्दी से फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जिस तरीका से आपको बता रहे एकदम लाजवाब क्वेश्चन, इसी तरीका से आपका बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा और बहुत ही आसान तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए अगला कहता है कि एक सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए कहता है। अगला कहता है कि b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी कहता है। क्या कहता है, a माइनस बी कहता है। फिर कहता है कि c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। और कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान है, इससे आसान सवाल और कुछ नहीं हो सकता। a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, तो b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी और आपका b माइनस सी। तो देखिए हमको करना क्या है, देखने से पता है। इसको इसमें जोड़ दे तो b भी कैंसिल, इसको इसमें जोड़ दे c कैंसिल, माइनस ए प्लस है, सबको आपस में जोड़ दे तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो c1 टेंड्स टू c1 जोड़ c2 जोड़ क्या c3। यदि ऐसा काम कर दे, देखिए तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, हर एक जगह यही हो जाएगा कि b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। अगला क्या होगा, c माइनस ए प्लस a माइनस बी। अगला क्या होगा, b माइनस सी। फिर आगे आपके पास जो है उसको लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए तो a से आपका a कैंसिल, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, हर एक जगह मतलब पूरे आपस में सब क्या हो रहा है, सब का सब कैंसिल हो रहा है। ध्यान देना, यहाँ से एक इसका क्या आ गया, 0 0 आ गया। क्या आ गया, 0 0 आ गया। b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो आपका किसी भी सारणिक में क्या है, डिटरमिनेंट्स में क्या है, किसी भी एक रो या कॉलम का कोई भी या एक रो या एक कॉलम का यदि सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उस सारणिक का वैल्यू क्या होता है, उस सारणिक का वैल्यू भी 0 होता है। यही आपका स्क्रीनशॉट होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज जो डिटरमिनेंट चैप्टर का था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, और जितना भी था सारा का सारा अच्छा क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यही आपका बोर्ड मॉडल आधारित रहेगा। और इसी प्रकार हम कल जो है, कल के चैप्टर में इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। फिर अगले क्लास में जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।